सनाउल्लाह शबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, हम इंशाल्लाह आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे। अब जो मैं कॉल दूंगा, एक एक चीज की अब हम तैयारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि यह हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें कि जो तुमने सुन किया ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। अदालतों से हम कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सना को जेलों में बंद कराएंगे। एक एक की तस्वीर आंखों में है, नहीं छोड़ेंगे। कारकुनों पर मजालिम पर केस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का 4 सदा में खिताब, कहा लॉन्ग मार्च में जुल्म करने वाले अफसरान को भी नहीं छोड़ेंगे। मालूम नहीं था अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारियों और तशद्दुद होगा। अब कॉल देंगे तो हर चीज की तैयारी करेंगे। जब निकलेंगे तो कोई रुकावट नहीं होगी। पुरअमन एहतजाज का हक मांगने सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जब तक जिंदा हैं इन चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत इजराइल को तस्लीम करने जा रही है। इमरान न्याजी गाली गलोच करता है, मैं उसका जवाब नौजवानों को लैपटॉप से देता हूं। अभी तेल और पेट्रोल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी, लेकिन हमें आपकी तकलीफ का पूरी तरह पता है। मैं वजीर आला केपी से दरखास्त कर रहा हूं, अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा दो। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। इमरान न्याजी गाली देता है, मैं लैपटॉप देता हूँ। पेट्रोल और बिजली की कीमतें दिल पर पत्थर रखकर बढ़ाना पड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। सस्ते आटे की फरहमी के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 24 घंटे की मोहलत। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आटा सस्ता ना किया तो वफाक अवाम को सस्ता आटा फराहम करेगा। वजीर आजम का हज़ारा के लिए अलग इलेक्ट्रिक कंपनी और यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की भारतीय अदालत की जानिब से सजा के खिलाफ इजहारी यकजहती के लिए दुनिया भर में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में भी भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन की भारतीय हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी, यासीन मलिक की जल्द रिहाई का मुतालबा किया। सऊदी अरब में अबाया फैशन शो का निकाह, जिसमें अरब रवायात की मुनासबत से खूबसूरत और दीदा ज़ेब अबाया पेश किए गए। मॉडल्स ने पहनकर रैंप पर खूबसूरत अंदाज में पेश किया। फैशन शो की ऑर्गेनाइजर और डिज़ाइनर साइमा अजीज ने कहा कि आज का फैशन शो ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के लिए मुनक्किद किया गया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लीग के अहदेदारों और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने यौम तकबीर के हवाले से केक काट कर खुशी का इजहार किया। हर कीमत पर मुल्क का दिफा करने के आज़म का आदा भी किया गया। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस दुबई में मुनक्किद की गई। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, सफारतकारों, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद के परफॉर्मेंस पर सब ने दिल खोल कर दाद दी। कॉन्फ्रेंस की थीम यूथ ऑफ द डे, लीडर्स ऑफ टुमारो था। अमारात की रियासत शारजा में मारूफ पाकिस्तानी समाजी शख्सियत इमरान खान और उनकी अहलिया डॉक्टर फरदौस इमरान की जानिब से रूपर पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। खलीफा मजाज़ आस्ताना आलिया जिंदा पीर गमगोल शरीफ, अलामा नदीम अख्तर हाशमी, आलमी शोहरत याफ्ता नातख्वा, उलमा कराम और बहुत बड़ी तादाद में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। हॉकी टीम इंतजामिया की संगीन गलती, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सका।
एशिया कप में जापान के खिलाफ मैच में पाकिस्तान के 11 की बजाय 12 खिलाड़ी खेलते रहे। 12 खिलाड़ी मैदान में होने की वजह से पाकिस्तान का गोल नहीं माना गया। 12 खिलाड़ी खिलाने की गलती का जिम्मेदार कौन? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने तयन करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। यूएफा चैंपियंस लीग का टाइटल रियल मैड्रिड ने जीत लिया। रियल मैड्रिड ने पेरिस में फाइनल में लिवरपूल को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दी। विनेशन ने रियल मैड्रिड की जानिब से वाहिद गोल किया। रियल मैड्रिड ने रिकॉर्ड 14वीं बार चैंपियंस लीग टाइटल अपने नाम किया। T20 सीरीज खत्म होने पर श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम और पाकिस्तानी टीम की सैर। दोनों टीमों की अरकान ने कराची में शॉपिंग मॉल का दौरा और शॉपिंग की। और स्कर्दू के इलाके शिगर में जहू गो आबशार का दिल फरेब नजारा। खूबसूरत आबशार गैर मुल्की और मकामी सयाहों की नजरों से ओझल। मकामी इंतजामिया ने मुनफरिद आबशार की जानिब तवज्जो मबजूल कराने के लिए तशहीरी मुहिम शुरू कर दी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में यौम तकबीर के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें लीगी ओहदेदारान और वर्कर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरका ने यौम तकबीर के हवाले से केक काट कर खुशी का इजहार किया। मजीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से यौम तकबीर की तकरीब में लीगी ओहदेदारों और वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर मुकर्रीन ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और मायानाज मरहूम एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी काविशों की बदौलत पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बन पाया और खित्ते में भारत की उजारादारी का खात्मा मुमकिन हुआ। शुरका का कहना था कि पाकिस्तान के अवाम आज़ाद हैं और हम एक खुद मुख्तार कौम है जिसने हमेशा एक जान होकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाया। आज भी मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने के अलावा मुल्क में मुआशी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए कोशां है। शुरका ने कहा कि पूरी कौम मियां नवाज शरीफ और उन तमाम साइंसदानों की हमेशा एहसानमंद रहेगी जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। शुरका ने यौम तकबीर का केक काटा और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तकरीब से मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन के सदर खालिद अकरम राना, सरदार शुएब, मिर्जा मुनीर, राजा याकूब, राजा आबिद, चौधरी अख्तर गुज्जर, चौधरी खादिम बजाड़, अजमल मिनहाज समेत दीगर ने इजहार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस दुबई में मुनक्किद की गई। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं, सिफारतकारों और समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ गुलकारा सोनिया मजीद की परफॉर्मेंस ने सबको झूम उठने पर मजबूर कर दिया। कॉन्फ्रेंस का थीम यूथ ऑफ द डे, लीडर्स ऑफ टुमारो था। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुनिया आलमी माशी और सियासी मसाइल की दलदल में फंसी हुई है। इन माशी मसाइल और सियासी तनाज़ात को हल करने में आलमी लीडरशिप नाकाम नजर आती है। मसला कश्मीर, इसराइल, फलस्तीन तनाज़ा अभी तक हल तलब मसाइल हैं। हालिया यूक्रेन की जंग को 3 माह हो चुके, लेकिन आलमी रहनुमा इसका हल निकालने में नाकाम हैं। इसी तनाज़ुर में दुबई में अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये आलमी कॉन्फ्रेंस 27 मई से 30 मई तक जारी रहेगी। इसका असल मकसद दुनिया में अमन कायम करना और मसाइल का हल है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अरब यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड के सदर साहिर अली कुरैशी और डायरेक्टर जनरल बेस्ट डिप्लोमेट्स फवाद अली लांगा की जानिब से किया गया।